मेरे अंदर फ़िरोज़ा हुज़ूर, मेरे अंदर फ़िरोज़ा हुज़ूर, मेरे अंदर फ़िरोज़ा हुज़ूर, मेरे अंदर फ़िरोज़ा हुज़ूर, मेरे अंदर फ़िरोज़ा हुज़ूर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हक़ तआला का भी इंतहा फज़्ल व एहसान है कि उसने हमें सरकार दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें आपका उम्मती होने का फ़ख्र अता फरमाया। तक़वा की बहस चल रही थी। आज कुछ अहादीस और अक़वाले बुज़ुर्गान रखना चाहता हूँ। हज़रत इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ 3 बार इशारा करके फरमाया कि तक़वा यहाँ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़वे के बारे में क्या करते हैं, अपने सीने की तरफ इशारा करके कहते हैं कि तक़वा यहाँ है। सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस पाक से हमें मालूम हो रहा है कि पहले इस बात की तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि तक़वा जो है वो सिर्फ ज़ाहिर को संवार लेने का नाम नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे दिल को, सीने की तरफ इशारा करने का मतलब ये है कि तुम्हारे दिल को, तुम्हारे क़ल्ब को संवारें, तुम्हारा क़ल्ब पाक करें, हर तरह के क़ल्बी अमराज से पाक रखें, हसद से, किब्र से, उज्ब से और हुब्बे दुनिया से, हुब्बे माल से, हुब्बे दरजात से, यानी मर्तबे की मोहब्बत से, इन तमाम चीज़ों से, कीना वगैरह से अपने क़ल्ब को पाक रखें। जब जिसका ज़ाहिर पाक हो जाता है, जिसके ज़ाहिर में की गलाज़तों को पाक कर, जिसका बातिन पाक हो जाता है, जो शख्स अपने बातिन को पाक कर लेता है, अपने क़ल्ब को पाक कर लेता है, तो वहाँ अल्लाह का रसूल जल्वनुमा होता है। तो खौफ खुदा खुद ब खुद क़ल्ब में तारी हो जाता है। डर, जैसा कि अल्लाह ताला से डरना है, वो डर अपने दिल में पैदा हो जाता है, तो खुद ब खुद वो बंदा अपने ज़ाहिर, अपने आमाल को भी सही कर लेता है। बात समझ में? फिर एक नजरिया ये भी है कि सरकार ने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि तक़वा यहाँ है। तक़वा यानी तक़वा मैं हूँ, तक़वे की हकीकत मैं हूँ। मेरी जो इत्तबा कर लेगा वो मुत्तकी हो जाएगा। मेरे जो अहकाम की पाबंदी कर लेगा, मुझसे जो मोहब्बत कर लेगा, मुझे अपने क़ल्ब के अंदर ला लेगा, मुझे पालेगा, मेरी इत्तबा व इताअत को अफजल जानेगा, मेरा जो हो जाएगा वो मुत्तकी हो जाएगा, परहेजगार हो जाएगा। इस हदीस शरीफ से ये 2 चीजें मालूम होती हैं। तो मालूम हुआ कि सिर्फ ज़ाहिर को सजा लेने से आदमी मुत्तकी नहीं होता है, बल्कि
वो अपने जाहिर और बातिन दोनों को संवारना चाहिए। जाहिर भी संवारे रखे, बातिन भी संवारे रखे, दोनों को संवारना चाहिए। और याद रखें, बातिन जब संवर जाता है तो जाहिर खुद ब खुद संवरता है, ये याद रखें। और कुछ चीजों में जाहिर संवरता है तो अब उसका असर बातिन पर भी पड़ता है। इसीलिए पहले इस्लाम और इस्लाम की पाबंदियां बताई गई हैं कि तुम नमाज इख्तियार करो, तुम रोजा रखो और तुम ज़कात अदा करो, तुम हज को जाओ, हज की तरफ रुजू हो, ये तमाम आमाल तुम खुद ब खुद अपनाओ, जाहिर तुम्हारा संवारो, तो फौरन क्या होगा, ईमान तुम्हारा पुख्ता होगा। फिर एक ये भी नजरिया है, ये भी एक सही बात है कि तुम अपने कल्ब को संवारो ईमान से, खुद ब खुद तुम्हारा जाहिर बन जाएगा। तो जाहिर अगर जाहिर बन गया, बातिन न बना, तो याद रखो बेकार हो गया। जिसका बातिन बन गया उसका जाहिर बने बगैर नहीं रह सकता। जिसका बातिन बन गया उसका जाहिर बने बगैर नहीं रह सकता। बात समझ में? क्योंकि तुम्हारे आज़ा का कंट्रोल तुम्हारी अक्ल करती है, दिमाग करता है, तुम्हारा बातिन है वो करता है। जब बातिन तुम्हारा संवर जाएगा, खुद ब खुद वो आज़ा को भी सुधार देगा। तो बातिन को संवारने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। और जिसका बातिन संवर जाता है वो कायम हो जाता है तकवा पर, वो कायम हो जाता है तकवा पर, और वो मुसलमान मरता है, इस्लाम पर उसकी मौत होती है। बात समझ में आया? तो इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे ये नसीहतें कौन हासिल करेगा ताकि उन पर अमल करे या उन पर अमल करने वालों को उनकी तालीम दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये नसीहत कौन हासिल करेगा ताकि उन पर अमल करे या उन पर अमल करने वालों को उनकी तालीम दे। खुद अमल भी करने का हुक्म दिया गया है, तो बात फरमा रहे हैं, और फिर जो अमल कर सकते हैं उन तक तालीम पहुंचाने का भी हुक्म दे रहे हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आ गए और कहा कि मैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मेरा हाथ पकड़ा और 5 नसीहत गिनवाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और 5 नसीहतें फरमाई। उस 5 नसीहत क्या हैं और उस पर हम भी अगर कायम हो जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले आपने फरमाया, हराम कामों से बचो, तुम सबसे ज्यादा इबादत गुजार हो जाओगे। सरकार ने फरमाया हराम कामों से बचो। जब तुम खुद ब खुद हराम कामों से बचने लगोगे तो इबादत गुजार बनते चले जाओगे, आबिद बनते चले जाओगे, अल्लाह ताला की इबादत पर कायम हो जाओगे। आपकी बंदगी, तुम्हारी बंदगी जो है अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। आपकी पूरी जिंदगी इबादत हो जाएगी। तुम करना क्या है, हराम कामों से बचना है। तो याद रखो, हराम कामों से बचने की बहुत फिक्र करो। सबसे पहले हमारी कमाई पर नजर करो कि हम जो कमा रहे हैं क्या वो हलाल है कि हराम है। हराम है तो उस कमाई को छोड़ दो। एक लुक़मा भी अगर हराम अंदर उतर गया तो वो जाके पूरे हालात को तब्दील कर देगा।
वो तोड़ देगा, खत्म कर देगा, वो बर्बाद कर देगा। एक लुक़मा भी अगर हराम गया तो अब तुम्हारा जो यानी जो बॉडी का हाल है, तुम्हारे ख्याल वगैरह वगैरह, जिससे खून बनता है, ग़िज़ा से, लुक़मा से खून बनता है, वो खून अक्ल को ताज़ा करता है, वो अक्ल इल्म की तरफ मुतवज्जा होती है, वगैरह वगैरह। अब हराम चले गया तो हराम की तरफ मुतवज्जा ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए वह ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा इनकम पर गौर करो, अपनी कमाई पर गौर करो, अपने ग़िज़ा पर गौर करो कि क्या ये ग़िज़ा हलाल कमाई से है या हराम कमाई से। हराम कमाई से अगर हलाल ग़िज़ा भी खरीदेंगे, इख्तियार करेंगे, तो वो भी हराम हो जाएगा। याद रखें, हलाल से हलाल को खरीदेंगे तो हलाल रहेगा, हलाल से हलाल को खरीदेंगे तो हलाल रहेगा। तो कमा लेना कमाल नहीं है, हलाल कमाई कमाना कमाल है। बात समझ में आई? दौलतमंद हो जाना कमाल नहीं है, हलाल कमाई से दौलतमंद होना कमाल है। तुम्हारी ये दुनिया भी बन जाएगी, संवर जाएगी, और आखिरत भी संवर जाएगी, तुम्हारे आल और नस्ल भी संवर जाएगी। तुम अगर अपनी नस्ल को, अपने आल को, अपने अहल को हराम खिला देंगे तो अब वो भी बर्बाद, अब उनसे जो बर्बादी होगी वो भी तुम्हारे खाते में आएगा। बात समझ में? तुम्हारे अहल और अयाल से जो नेकियां होंगी वो नेकियों का सवाब तुम्हें मिलेगा। तो अब वो गुनाह करेंगे तो वो गुनाह का वो भी तो हमारे खाते में आएगा ना। तो उनको, उनके क़ल्बों को पाक रखना है, उनको पाक रखना है। तो हलाल कमाई की तरफ बहुत ज्यादा रुजू, क्योंकि एक हलाल लुक़मा भी अंदर चले गया तो वो तुम्हारे सिस्टम को बर्बाद कर देगा। बात समझ में? तो हलाल की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो करना चाहिए, और हलाल कमाई से अपने अहलो अयाल की परवरिश करना। आज जो जमाना बर्बाद है, जो औलादें आज अपने वालिदैन की नाफरमान बन रही हैं, जो औलादें आज हराम की तरफ ज्यादा मुतवज्जा हो रही हैं, ये डेवलपमेंट के नारे लगाने से कोई फायदा नहीं। डेवलपमेंट अपनी जगह सही है, डेवलपमेंट गलत नहीं है। उरूज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है। बात समझ में? डेवलपमेंट यानी उरूज, उरूज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। अल्लाह ताला ने हुजूर को फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। बात समझ में आई? यानी आप का आने वाला गुजरे हुए साथ से बेहतर है। तो उरूज है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिजा, हुजूर का मोजिजा खुद उरूज है। ये उरूज को कोई रोक नहीं सकता। ये उरूज खराब नहीं, ये डेवलपमेंट्स खराबियां नहीं, ये डेवलपमेंट्स आबादी है, ये डेवलपमेंट्स बेहतर है, ये उरूज बेहतर है। बात समझ में आई? डेवलपमेंट की वजह से, हालात, दुनियावी हालातों के बदल जाने की वजह से लोग कहते हैं कि हाथों में सेलफोन आ गया, उसकी वजह से मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लोग सोहबत की वजह से। नहीं, कुछ भी नहीं, सब सही हो सकता है। पहले ये देखो, पहले तुम अपने आप में देखो कि तुम उसे किस तरह की ग़िज़ा खिला रहे हो। उसे क्या हराम का लुक़मा खिला रहे हो या हलाल का लुक़मा खिला रहे हो? क्या उसके अंदर हराम पहुंचा रहे हो या हलाल पहुंचा रहे हो? जब हलाल पहुंचा रहे हैं तो याद रखो, वो लड़का, वो बच्चा, वो तुम्हारी औलाद
इस उरूज की वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से बर्बाद नहीं होगा, बल्कि और आबाद होगा। बात समझ में? और आबाद होगा, डेवलपमेंट के साथ चलेगा। डेवलपमेंट के साथ चलना इस्लाम है। लोग क्या समझे हैं कि डेवलपमेंट को छोड़ देना इस्लाम है। नहीं, डेवलपमेंट के साथ चलना इस्लाम है। आज मुसलमान क्यों बहुत पीछे पड़ गया है? आज मुसलमान क्यों बहुत गिरा हुआ नजर आ रहा है? मुसलमान कभी गिरता ही नहीं, वो याद रख लो। मुसलमान कभी गिरता ही नहीं। पहले ये चेक करो कि क्या हम सच्चे मुसलमान हैं कि नहीं है। क्या हम सिर्फ जाहिर से मुसलमान हैं या बातिन से भी मुसलमान हैं? क्योंकि दौलतमंदी का इकट्ठे करने में इतना दीवाने हो जा रहे हैं कि हलाल और हराम की तमीज तो रहती ही नहीं। ये सही है, ये गलत नहीं है, ये बात ये सही है कि आदमी दौलत के पीछे रेस की तरह दौड़ रहा है। रेस दौड़ाओ मत दुनिया में। तुमको जितनी ताकत है, अल्लाह ताला और तुम्हारे मुकद्दर में जो है वो तुम्हें मिलके रहेगा। तुम्हारे दौड़ने से या ना दौड़ने से कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला अगर तुम्हें देना है तो खुद दौड़ाता। बात समझ में? अल्लाह ना देना चाहता है तो रुका देता। कितना भी दौड़ते रहो बेकार हो जाते। तो याद रखो, कंपैरिजन ना करो किसी से कि मेरा फुलां साला मुझसे बढ़ गया, मेरा फुलां भाई मुझसे बढ़ गया, मेरी बहन मुझसे बढ़ गई। कंपैरिजन मत करो। तुम अपने अपने हाल पर चलने की कोशिश करो और इतना देखो कि क्या हम हलाल पर कायम हैं कि हराम पर कायम हैं। तुम भी हराम से बचो और तुम्हारे अहल अयाल को भी हराम से बचाओ। सुकून हलाल में है, हराम में नहीं। बात समझ में? सुकून जो है हलाल में है, हराम में नहीं। हराम जितना अंदर दाखिल होगा बेसुकूनी उतनी आएगी। बात समझ में? दौलत अगर हलाल तरीके से जमा होता है तो गौसुस सखलैन भी दौलतमंद रहे, बेसुकून रहे नहीं। क्यों? हलाल दौलत कमाए। इस तरह बड़े बड़े बुजुर्ग जो बादशाह गुजरे, औलिया थे, बादशाह गुजरे, बादशाहत की औलिया रहे, क्या बेसुकून रहे? नहीं, बाकायदा सुकून से रहे। उनकी जिंदगी सुकून, उनकी आल, उनकी अहल, उनकी औलाद सब सुकून वाले रहे। कोई फकीर नहीं बना। ये मत समझ जाओ कि हम ना कमाएंगे तो हमारे बच्चे फकीर हो जाएंगे। नहीं, हलाल कमाओ, हलाल की तरफ रुजू हो। न कमाओ ये भी मैं नहीं कहता, कमाओ, बहुत कमाओ, बहुत ज्यादा कमाओ, जितना हो सके कमाओ, हलाल कमाओ। तुम्हारे कमाई की वजह से, बात समझ में? तुम्हारे दौलत को इकट्ठा करने की वजह से अल्लाह और उसका रसूल दूर नहीं होना तुमसे। तुम्हारे कमाई की वजह से तुम्हारे हाथ से नमाजें छूट रहे हैं तो वो कमाई हलाल नहीं है। तुम्हारे कमाई की वजह से रमजान के रोजे छूट रहे हैं, वो कमाई हलाल नहीं है। और तुम्हारी कमाई और दौलत की मोहब्बत की वजह से तुम ज़कात में कमी कर रहे हो तो वो दौलत जो बचेगी वो दौलत हलाल नहीं है, हराम हो जाएगी। बात समझ में आई? तुम्हें हर तरह की ताकत, सफर वगैरह करने की पूरी इस्तिताअत रखने के बावजूद दौलत को घट जाएगी ये जानकर हज को न जाकर रहना और 40 दिन के हज को कम कर देना। पहले बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह के दरबार में हाजिर होना तो बड़ी बात है, रसूल अल्लाह के दर पे पहुंच जाना तो बड़ी बात है। वहीं अगर जिंदगी पूरी कट जाए तो वो बड़ी बात है, हाँ? वो बहुत बड़ी बात है। मगर आज आलम क्या हो गया है कि 10 दिन का हज, 5 दिन का हज। क्यों?
अगर हम 40 दिन का पूरा हज, पहले तो हमको दुनिया के लोगों ने बहुत कम कर दिया, हम अपने एतबार से जाकर तसल्ली के साथ अल्लाह के घर में रह भी नहीं सकते, रसूल अल्लाह के दर पे हम पड़े भी नहीं रह सकते तसल्ली के साथ। ये दुनियादार तो हमको मार के भगा रहे। पहले तो वो लोग ही एक पैकेज बना दिए 40 डेज का, बात समझ में। मगर आज हम ये सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं उन 40 डेज के पैकेज को भी और छोटा करके 10 डेज का पैकेज बनाकर हज को जाकर आ रहे हैं, पूछने पर कि हमारी बिजनेस में लॉस हो जाएगा, हम इतने दिन अगर ना रहें तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। याद रखो, तुम अपने जरिए से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की देन है, अल्लाह की अता है। ये जान लेना असल में तकवा है। बात समझ में है? तकवा क्या है? मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझसे कराया जा रहा है, ये बात जान लेना, ये तकवा है। बात समझ में? हरकत में नहीं कर सकता, हरकत मैं नहीं कर सकता, फेल मैं नहीं कर सकता, अक्ल मेरी अपनी नहीं है, मैं नहीं चला सकता। सब कुछ जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वो मेरे रब से मिल रहा है, मेरे खुदा से मिल रहा है। अब वो अल्लाह के दर पे जाने के लिए, अल्लाह के घर में जाने के लिए, अपने रसूल के दरबार में पहुंचने के लिए वो कतराता है, इसलिए कि मेरी दौलत मुझसे छीन जाएगी। तो याद रखो, ये हलाल नहीं, हराम है। बात समझ में? इसी तरह दौलत को इकट्ठा करने के लिए और दूसरों के साथ रेस में आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए हराम की तरफ मुतवज्जह न हो जाओ, बेसुकूनी हासिल हो जाएगी, सुकून ही नहीं मिलेगा। जितना कमाओगे उतने बेसुकून होते चले जाओगे, और याद रखो तुम्हारी औलाद तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। आज यही हो रहा है। आज औलाद जो तुम्हारी अपनी है, जिसको जनकर शान करने की शान करते हैं। क्यों शान करते हैं? ये मेरी हुक्म के ताबे रहेगा, ये मेरी ताबेदारी करेगा, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी बात सुनेगा, मेरा सर ऊंचा रखेगा। मगर आज क्या हो रहा है? जो ही बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, तुम्हारा सर झुकता जा रहा है, तुम्हारी बातों को ठुकराया जा रहा है, तुम्हारी ताबेदारी से दूर हो रहे हैं। इसकी वजह क्या? ये पहले तलाश करो। इसकी वजह ये है कि हम हराम की तरफ रुजू हैं। बस ये देख रहे हैं कि जाहिर में जो शरीयत मुतहरा जो हराम बता रहा है उससे तो बचे हुए हैं। ये देख रहे हैं कि शराब से बचे हुए हैं, जिना से बचे हुए हैं, और हराम गोश्त खाने से बचे हुए हैं। बल्कि हराम से बचने के लिए इतना बच रहे हैं, जो हराम नहीं है उसे हराम बताकर बच रहे हैं। ये भी तुम आफत है एक। जो चीज हराम ना हो उसे तुम हराम कर लेना, यह खुद बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि तुम महरूम हो गए नियामतों से। बात समझ में आई? फातिहा बहुत बड़ी चीज है। अरे उस रिस्क पर, जिस रिस्क पर कुरान पढ़ी जाए, जिस रिस्क पर कुरान पढ़ी जाए, वो तबर्रुक ना हो तो फिर क्या तबर्रुक है? बात समझ में? आज क्या बता रहे हैं? जिस पर फातिहा पढ़ी जाएगी, यानी सूरह फातिहा, तीन खुल तो मकाम क्या रखता है? पूरे कुरान का मकाम रखता है। और एक सूरह फातिहा क्या रखता है? पूरे कुरान का मकाम रखता है। उम्मुल किताब है। बात समझ में? उसको रिस्क को आगे रखकर उसको पढ़ने पर आपका ख्याल, आपकी अक्ल,
आपका फहम गुमराहों के पीछे चल जाने की वजह से। बात समझ में आई? ये बता रहे हैं कि हम तो बड़े पाक हैं, हम उनके पीछे हैं जो बहुत सूद से बहुत परहेज करा रहे हैं। बेशक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, सूद से परहेज कराना, उसे रुकवाना बहुत अच्छा काम है, मगर उसके साथ ये दीवाना काम भी जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि हम सिर्फ जाहिरी एतबार की चीजों से को जो हराम बताया जा रहा है उस पर खड़े हैं। हकीकत तुम्हारे कमाई का जरिया है, जरिया माश को देखा जाए कि तुम्हारा इनकम कौन से सोर्स से आ रहा है। क्या तुम किसी को दगा देकर कमा रहे हो? लोग क्या समझ रहे हैं, किसी को धोखा देके कमा लेना होशियारी समझ रहे हैं। नहीं, होशियारी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ा नुकसान है। वो फायदा नहीं है, वो नफा नहीं है, जो किसी को धोखा देकर नफा कमा लेना। बात समझ में आई? तो ये जरिया पहले देखा जाए कि हमारा हम जिससे हम खा रहे, वो जो इनकम हमारी आ रही है, क्या ये इनकम हलाल है, क्या ये इनकम हराम है? ये सोर्स ऑफ इनकम पर नजर रखिए। बात समझ में आई? जब तुम सोर्स ऑफ इनकम को पाक कर लेंगे, क्योंकि यही है सर चश्मा, यही है असल में सर चश्मा जहां से इनामात निकलते हैं, कमाई। तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम अगर पाक रह गया, हलाल रह गया, तो याद रखो अब उससे अल्लाह ताला हलाल ही हलाल से तुम्हें माला माल फरमाएगा। बात समझ में? तो इस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली नसीहत क्या फरमाते हैं कि हराम कामों से बचो, तुम सबसे ज्यादा इबादत गुजार हो जाओगे। तो हराम कामों से बच गए, हराम कमाई से बच गए, तो याद रखो यही बहुत बड़ी इबादत है। जितनी मुश्किलें हलाल रिस्क हासिल करने में लग रही हैं, जितना वक्त हलाल रिस्क के कमाने की वजह से लग रहा है, वो पूरा वक्त इबादत हो जाती है, वो पूरा वक्त इबादत हो गया। दुनिया नहीं है वो, मुसलमान के लिए दुनिया है ही नहीं, हर दुनिया दीन है। बात समझ में? हर दुनिया जो है मुसलमान के लिए दीन है। हराम से बच जाएंगे, हराम कामों से बच जाएंगे, हराम कमाई से बच जाएंगे। अब हलाल पाने के लिए जो भी वक्त लगेगा वो वक्त पूरी इबादत में है। तो सरकार ने इसी तरफ इशारा करके बताया कि हराम से रुक जाओ, हराम से बचो, तुम सबसे ज्यादा इबादत गुजार हो जाओगे। बात समझ में आई? फिर सरकार ने फरमाया कि अल्लाह की तकसीम पर राजी रहो, तुम सबसे ज्यादा गनी हो जाओगे। अल्लाह ताला की अता, जितना तुम्हें अल्लाह अता किया है, यह है अल्लाह की तकसीम। जो तुम्हारे मुक़द्दर में है, यह है अल्लाह की तकसीम। इस पर राजी हो जाओ, कोशिश करो, काविश करो, उसके बाद तुम्हारे अक्ल के मुताबिक, तुम्हारे कैलकुलेशन के लिहाज से अगर नफा ना मिले, कुछ कम मिले, तो उस नफे को हासिल करके रो मत, बल्कि राजी हो जाओ कि ये नफा जो है ये अल्लाह ताला की तकसीम है, ये अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में इतना ही लिखा है और इसी में मेरी जिंदगी है। क्योंकि असल पालने वाला तो रब है, असल पालने वाला रब है, तुम नहीं। न तुम खुद को पालने वाले हो, न तुम तुम्हारे आबा व अजदाद को पालने वाले हो, न तुम अहलो अय्याल को पालने वाले हो। तुम खुद को ही न पालने वाले हो
तो तुम क्या, तुम्हारे वालिदैन को भी तुम पालने वाले नहीं, तुम तुम्हारे अहलो अय्याल को भी पालने वाले नहीं, तो अब पालने की जिम्मेदारी उसकी है। वो जो हमारे हिस्से में दिया है उस पर राजी हो जाना, खुश हो जाना। समझ में? ये है तकवा। बात समझ में? ये है तकवा कि हराम कामों से रुकना, हराम कमाई से रुकना और अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाना। जब कोई शख्स अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाएगा तो अल्लाह ताला उसमें ऐसी बरकतें नाजिल फरमाएगा कि तुम गनी हो जाओगे। बात समझ में आई? तुम हराम कमाकर अल्लाह की तकसीम को ठुकराकर और ज्यादा कमाने के लिए औंधे सीधे कामा करने कर जो हासिल करेंगे वो क्या होगा? एक बीमारी आएगी, सब कुछ लेके निकल जाएगी, खत्म। डर डर के देंगे, क्या कर करके देंगे? डर डर के देंगे। देना जो है ना, आदमी फखरिया देता है मगर दो जगह डर डर के देता है। वो ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यहां डॉक्टर जो बोलता तस्लीम, सर झुका लेते। अब डॉक्टर्स नहीं ना, एक एक क्लिनिक भी, कितने क्लिनिक है गली में, 3-3, 4-4, और हर क्लिनिक में कम से कम 100 मिनिमम। कहां है अब वो? ना वो डॉक्टर्स ही, ना क्लिनिक है, ना पेशेंट्स ही। 300 रुपए सस्ता भाई, डॉक्टर 300 रुपए ले रहा है, सस्ता डॉक्टर। जाके गिर के देते थे ना, अब वो सब बच गया ना, कहां है वो? कहां है वो? बैठे हुए खा रहे हैं ना, कितने आराम से खा रहे हैं ना। वो वहां देने का तुम्हारा रिस्क बना है वो। बात समझ में आई? तुम मेहनत करके उल्टा सीधा कमाने की वजह से आप उनके पास जाके दे रहे थे। अल्लाह ताला कोरोना वायरस लाके बता रहा है कि डॉक्टर्स के मतब खाने यानी क्लिनिक्स पूरे बंद कर मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ, मैं तुम्हें सेहत के साथ रख सकता हूँ। थोड़ी सी दर्द, सर का दर्द आ गया, हजरत निकले, और हजरत फकत नहीं, औलाद को कुछ आ गया, बाप और माँ परेशान, भाग दौड़ दौड़े। अब जितना डर के उसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास, वो देखता तुमको, तुम्हारे चेहरे को देखता, हाँ ये बहुत डरा हुआ है, हाँ काढ़ो इसके पास से कितना। अब वो क्या करता? एक छोटी सी इंजेक्शन या दवा से काम हो सकता नहीं, अब उसे लॉन्ग करता, लंबा करता। ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग पूरा लिख के देता, वहां जाओ यहाँ जाओ वहां जाओ, पूरा जाके गोल फिर के नेगेटिव ले लेकर आने का आकर उसे देते। क्या भी पॉजिटिव नहीं, पूरा नेगेटिव लाको उसे रिपोर्ट्स देता उसको। इनको भी तसल्ली, हजरत को, मैं भी, हमें बहुत चेक कर लिए पूरे नेगेटिव्स। उसके बाद एक इंजेक्शन छोटी सी डाल के, सेहत अगर तुम्हारी किस्मत में है तो मिली, नहीं घर को आने के आगे तुम्हें चले गए, खत्म। पूरे नेगेटिव हो भाई, नेगेटिव अच्छे थे, लुढ़ गए, खत्म। मौत तो आने की है बाबा, मौत से क्या घबराना, मौत तो है और वक्त मुअय्यन है, ना हूं ना हूं, होने का नहीं, मरना है, मरेंगे। ये वक्त, ये जगह, ये मकाम सब मिलते ही मौत, खत्म। टाइम प्लेस दोनों ज्वाइन होते ही हजरत जी चले गए। दोनों भी तयशुदा है, वक्त भी मकाम भी। कहीं रहता, ऐसी परेशान करते उसे
कि वहां से फ्लाइट लेके गलाटा कर लेके भाग के निकल के आता यहाँ आकर उतरते ही जिसकी परेशानी सुनकर आया वो तो अच्छे होके बैठ गए, इन्हें आके उतरे ना, इन्हें चला गया। तो मालूम हुआ इसका था वो मकाम, वो वक्त, वहां से मौत खींच के उसे लाई है वहां तक। बात समझ में? जाना है। बच्चा पैदा होने के आगे भी चले जाता है, पैदा होने के बाद भी चले जाता है, बचपने में भी चले जाता है, लड़कपन में भी चले जाता है, जवानी में भी चले जाता है, अधेड़पन में भी चले जाता है, बुढ़ापे में भी चले जाता है। दुआ करो जिंदगी के लिए, जिंदगी को खैर बनाओ और उस खैर जिंदगी की दुआ करो, हराम जिंदगी की नहीं। मौला मुझे जिंदा रख इसलिए कि मैं बच्चों को कुछ करके मरूं, इसके लिए जिंदगी नहीं। मुझे मौला जिंदगी अता कर, मैं तुझे और राजी करूं, तेरे हबीब को और राजी करूं, तेरे रसूल की मैं और खिदमत करूं और रसूल मुझसे राजी हो जाए और तू मुझसे राजी होकर तू अपनी जगह मुझे बुला। मेरे सरकार फरमाते थे, राजी हो के जिला, राजी हो के मरा, ये दुआएं करते थे। अल्लाह तू हमसे राजी हो के जिला, राजी हो के जिला, राजी हो के मरा। जीना भी है तो अल्लाह ताला के रजा पर जीना, ये जीना है, और मरना भी है तो अल्लाह की रजा पर मरना, ये मरना है। बात समझ में आई? तो अल्लाह की रजा अगर चाहते हैं तो रसूल की इत्तबा करो। रसूल ने जो अपनी तरफ बताकर 3 बार इशारा करके बताया, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, अल्लाह से डरना है तो मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी करो तो हुजूर के हो जाओ, दौलत तुम्हारे ठोकरों पर। बात समझ में आई? भाई ये हजरत ऐसा ही जोश में बोल रही नहीं बाबा, जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुजार कर बोल रहा। बात बड़ी करने के लिए कर रहा हूं, नहीं, बड़ी करने के लिए नहीं, नसीहत कर रहा हूं। उस नसीहत में पुख्तगी आने के लिए हकीकत बयान कर रहा हूं। आज से नहीं, बहुत दिनों से बैठा हुआ हूं मगर राज कर रहा हूं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कभी गिरने नहीं दिया वो मौला, कभी वो मौला गिरने नहीं दिया, कभी वो रसूल गिरने नहीं दिया। हर आग थामे ही रहा, थामे ही रहा, थामे ही रहा। दुआ है कि मरते दम तक थामे ही रहे। बात समझ में? तो ऐसा मत समझ जाओ कि जिंदगी तुम जो गुजार रहे हो अपनी तरफ से यही जिंदगी नहीं। यारा जरा अपनी जिंदगी को अपनी ना जानो, हकीकत यही है, उसकी है, उसकी अता है तुम्हारी जिंदगी, उसकी देन है। बात समझ में? मुर्गी लाए घर में पाल रहे हैं, अब कितने दिन पालेंगे मालूम नहीं, 2 दिन के बाद भी उसे काट के खा जाएंगे या महीना भर भी पालेंगे। अब उसकी जिंदगी जो मुर्गी की है, जो तुम्हारे घर आ गई है, अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में आ गई है। बात समझ में आई? तुम जितना चाहो उसे रख सकते हो, जब चाहे उसे खत्म कर सकते हो। मिसाल दे रहा हूं, मिसाल। क्या हजरत ऐसा बोल रहे ना, मुर्गी के खालिक हो गए क्या, रब हो गए क्या, क्या की शुरू हो जाएगा? नहीं, समझने के मिसाल एक मुर्गी लाते हैं या बकरा लाते हैं, 2 दिन रखेंगे, 3 दिन रखेंगे, कब तुम उनको ख्याल आया तब खत्म। तो जिंदगी अब जो तुम्हारे तहवील जो मुर्गी या बकरी होकर आई है, वो तुम्हारे तहवील हो गई। अब जिंदगी उससे लग गई है नहीं है? उसी तरह हम आए नहीं है, उसने लाया है। हम आए नहीं है, हम आने की ताकत भी रखते नहीं, हम आ भी नहीं सकते। उसने लाया है, उसने जिंदगी बख्शा है। अब नहीं मालूम कि वो जब तक चाहे रखेगा, जब चाहे हमारी जिंदगी को खत्म कर देगा। तो समझ में आई बात? हम 100 साल जी जाएंगे,
अल्लाह करे 100 साल जियो, नको नहीं, बहुत अच्छी बात है, मगर 100 साल उसकी रजा में जियो। बात समझ में आई? 100 साल उसकी रजा में जियो, ये कमाल है। तो याद रखो, अल्लाह की तक़सीम पर राजी हो, अल्लाह जो कुछ अता किया है उस पर राजी हो जाओ, तो खुद ब खुद तुम गनी हो जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा। फिर तीसरी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, तुम मोमिने कामिल हो जाओगे। सरकार ने फरमाया कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, तुम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ दुश्मनी ना करो, उनको ईजा ना पहुंचाओ, उनको तकलीफ ना पहुंचाओ, उनको तुमसे फायदा ही फायदा हो, ऐसा उनके साथ सलूक करो। क्या होंगी? तुम्हारा ईमान पुख्ता हो जाएगा, तुम्हारा ईमान पुख्ता हो जाएगा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, तुम कामिल मुसलमान हो जाओगे। बात समझ में? तुम अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और ऐसा पसंद ना करो, तुम वही पसंद करो जो तुम्हारे लिए तुम जो चीज पसंद करोगे वही चीज तुम दूसरों के लिए पसंद करो, तो क्या हो जाओगे? तुम पक्के मुसलमान हो जाओगे। और फिर सरकार ने फरमाया, ज्यादा हंसाना करो। मुस्कुराना अलग, हंसना अलग। मुस्कुराना, खुशहाल चेहरा बनाना, कुछ दांते दिख जाना, ये है मुस्कुराना। हंसना, हा 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 बोल के कहका लगा के हा हा हा, इस तरह ज्यादा हंसाना करो, क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तुम ज्यादा हंसने लगोगे तो तुम्हारा दिल क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा, तुम्हारा बातिन मर जाएगा। तो इसलिए ज्यादा हंसाना करो। तो मालूम हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों पर अगर हम अमल कर लेंगे तो याद रखो हम कामयाब हो जाएंगे, मुत्तकी हो जाएंगे, तक़वा शिआर हो जाएंगे। ये क्या भी तकलीफ का काम नहीं है, जो चलना है, जो फितरत इंसान है वही सरकार ने हुक्म फरमाया है। बात समझ में आई? तकलीफ नहीं, मुत्तकी होना बहुत बड़ी तकलीफ है। तकलीफ नहीं आ रहा, अल्लाह के रसूल की बात मानो, और वो अल्लाह के रसूल जो भी अहकाम हुक्म फरमाए हैं वो फितरत है, जिंदगी की चाल है, जिंदगी की चलन है। बात समझ में आई? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अतिया सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मुत्तकीन में शुमार नहीं होगा जब तक कि वो किसी मुबाह काम को भी इस खदशे से तर्क न कर दे कि शायद इसमें जराह हो। सरकार ने फरमाया कि मुत्तकी होने के लिए, मुत्तकियों में शामिल होने के लिए वो शख्स उस वक्त तक मुत्तकियों में शुमार नहीं होगा जब तक कि मुबाह काम, जायज काम को भी इसलिए बचें कि वो कहीं हराम ना हो जाए। बात समझ में आया? इसकी वजह से कोई गलती बड़ी ना हो जाए हमसे, इसलिए जायज काम से भी बचेगा, वो असल में मुत्तकी होगा। बात समझ में आई? अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, करम फरमाए, हुजूर के बताए हुए राह पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। और फिर मैमून बिन महरान बयान करते हैं कि कोई बंदा उस वक्त तक मुत्तकी नहीं होगा जब तक वो अपने नफ्स का इस तरह मुहासबा ना करे
जिस तरह वो अपने शरीक का मुहासबा करता है कि उसका खाना कहां से आया, उसका लिबास कहां से आया, जिस तरह अपने साथी का पर नजर हमारी रहती है कि वो कहां से कमा रहा है, वो उसका खाना कहां से आ रहा है, उसका लिबास कहां से आ रहा है वगैरह, वैसा खुद पर, अपने नफ्स पर मुहासबा रहना, दूसरों के ऊपर नहीं रहना, खुद पर चेक करना कि हम कहाँ हैं, किस हालत में हैं, क्या हराम में हैं, क्या हलाल में हैं, क्या अल्लाह से दूर हैं, क्या अल्लाह से करीब हैं। ये मुहासबा करने वाला असल में मुत्तकी है। बात समझ में? हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि वो लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला हो, जो शख्स ये चाहता है कि वो लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला हो, वो अल्लाह से डरे, यानी मुत्तकी बने, वो अल्लाह ताला से डरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज्जत दौलत से नहीं मिलती, इज्जत तुम्हारी कुव्वत से नहीं मिलती, इज्जत तुम्हारी होशियारी से नहीं मिलती, बल्कि इज्जत अगर तुमको सही इज्जत पाना चाहते हो तो अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह ताला के बताए हुए राह पर कायम हो जाओ, अल्लाह ताला के को राजी कर लो, मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, अल्लाह जिन चीजों से रोका है रुक जाओ, अल्लाह ताला जो चीज करने का हुक्म दिया है वो कर गुजरो। बात समझ में? तो अल्लाह खुद ब खुद इज्जत वाला हो जाता है। और फरमाए, और जो शख्स ये चाहता है कि वो लोगों में सबसे ज्यादा खबी हो, सरकार ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो लोगों में सबसे ज्यादा खबी हो, वो अल्लाह पर तवक्कल करे, अल्लाह ताला पर टेका ले, मासिव अल्लाह से नजर को हटा ले, यानी गैरुल्लाह को मददगार ना जाने, गैरुल्लाह को नफा और जरर देने वाला ना समझे। बात समझ में आई? गैरुल्लाह से तवज्जो हटा ले, गैरुल्लाह से नजर फेर ले, किस पर टेक लगा ले? अल्लाह पर टेक लगा ले, अल्लाह पर तवक्कल हो जाए, तवक्कल अल्लाह पर तवक्कल करे, मौला है मेरा बस, वो देख लेगा मुझे, वो जैसा भी रखेगा वो रखेगा मुझे, वो जैसा भी रखेगा वही मेरे लिए शान है। बात समझ में आई? वो जैसा भी रखेगा वही मेरे लिए शान है। अल्लाह पर तवक्कल करे, हर मुसीबत आए तो अल्लाह पर तवक्कल करे, परेशानी आए अल्लाह पर तवक्कल करे, यानी अल्लाह को ना भूले, अल्लाह को ना छोड़े, अल्लाह से दूर ना हो जाए, गैरुल्लाह से तवज्जो हटा ले, गैरुल्लाह कुछ करने के काबिल नहीं। ये हकीकत, यही हकीकत है, इस हकीकत का इल्म अपने अंदर ला ले। बात समझ में आई? फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि वो लोगों पर सबसे ज्यादा गनी हो, जो शख्स ये चाहता हो कि सब लोगों पर सबसे ज्यादा मैं गनी हो जाऊं, उसका एतमाद अपने कब्जे से ज्यादा अल्लाह ताला की अता पर हो, खुद से ज्यादा अल्लाह की देन पर उसकी नजर जम जाए, मैं करके मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं कर, तू कुछ भी नहीं करेगा, तू तेरा यानी अपना जो कब्जा, यानी अपनी जो कुव्वतें हैं, अपनी जो अक्ल चला रहा है, मेरी अक्ल से इससे हट जा, बल्कि क्या अल्लाह ताला की अता, अल्लाह ताला की देन, उस पर राजी हो जा, बस तू खुद ब खुद तमाम लोगों पर गनी हो जाएगा। बात समझ में आई?
ये है तक़वा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मासियत पर इसरार को तर्क करना, यानी गुनाह फिर गुनाह करना, फिर गुनाह करना, फिर गुनाह करना, तकरार करना बोलते इसको, इसरार करना, तकरार करना, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह। मासियत पर इसरार को तर्क करना, यानी बार बार गुनाह करने को तर्क करना, और अपनी इबादत पर एतमाद ना करना। नमाज पढ़ लिए, हाँ हमें नमाज पढ़ लिए, फारिग हो गया था, रोजा रख लिए, हाँ हमें रोजा रख लिया, अब अल्लाह कुछ भी होने वाला नहीं भाई, क्योंकि हमारी नमाज बचा लेगी, हमारे रोजे बचा लेंगे। वल्लाहु आलम तुम्हारे पहले रोजे कबूल हुए कि नहीं हुए। जैसा रखना है वैसा रखें ही क्या बल रोजा, जैसी नमाज पढ़ना है वैसी नमाज पढ़े ही क्या। तो इस तरह अपनी इबादत पर एतमाद ना करना। पहले क्या करना, गुनाह कंटिन्यूएशन नहीं करना, और अपनी इबादत पर भी एतमाद ना करना, ये तक़वा है। कौन फरमा रहे हैं? हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू फरमा रहे। बात समझ में? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तक़वा ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और को इख्तियार न करो, और ये यकीन रखो कि तमाम काम अल्लाह के कब्जा व कुदरत में है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला, ये कौन है? हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के शागिर्द हैं। बात समझ में? और हमारा सिलसिला इन्हीं से। बात समझ में? ये फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? तक़वा को समझा रहे हैं। तक़वा क्या है? अल्लाह के सिवा किसी और को इख्तियार न करो। अल्लाह के सिवा किसी मामले में भी ये बचा लेगा, वो बचा लेगा, इन्हें मेरी मदद कर देगा, उन्हें वो कर देगा, इन्हें ये कर देगा, नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। पूरा इख्तियार अल्लाह पर, अल्लाह ही। और ये यकीन रखो कि तमाम काम जो कुछ भी है वो अल्लाह के कब्जा और कुदरत में है, अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। जो भी चल रहा है वो अल्लाह के हाथ में है। बात समझ में? अल्लाह चाहा लॉकडाउन करके बिठा दिया, अल्लाह चाहा लॉकडाउन को खोल देगा, सब अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब भी अल्लाह। अल्लाह चाहा घर में बिठा के खिला रहा है, खिलाएगा। अल्लाह चाहा दौड़ा के इधर उधर भगा के, धूप कैसी गर्मी में इधर कई किलोमीटर भागो, दौड़ो, मारो मरो, मार के वही खाना खिला रहा था जो अब बिठा के खिला रहा है। सुभान अल्लाह। बात समझ में? बस अल्लाह पर तवक्कल करो, ये जानो कि ये सब अल्लाह के हाथ में है। वो जब जो चाहे करे, वो जो भी करेगा वो हमारे लिए बेहतर है। ये है तक़वा। बात समझ में? तक़वा ये है। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। समझ में आया? कुछ लोग ये समझ रहे थे कि हम मुत्तकी नहीं हो सकते। कुछ लोग जो तक़वा है ही नहीं उसे इख्तियार करके हमें मुत्तकी समझ रहे। दोनों भी समझ जाओ कि हकीकत में तक़वा क्या है। बात समझ में? तक़वा कोई कठिन मरहला नहीं है। तक़वा बस अल्लाह को राजी कर लेने का नाम है, अल्लाह को और उसके रसूल को से मोहब्बत कर लेने का नाम है, और उनके बताए हुए राह पर कायम हो जाने का नाम है। बस बात समझ में? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत कर रहे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे नसीहत कीजिए। एक शख्स आया और आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे नसीहत कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के अजाब से बचते रहो।
क्योंकि इसी में तमाम नेकियां शामिल हैं। सरकार ने क्या फरमाया, अल्लाह के अजाब से बचते रहो, यानी अल्लाह का अजाब अपने अंदर, अल्लाह के अजाब का डर अपने अंदर रखो, अल्लाह के अजाब से डरो। अल्लाह चाहा तो क्या कर देगा, उसके अजाब से डरो। अगर तुम गलत करेंगे उसके अजाब से डरो। वो कब पकड़ेगा नहीं मालूम, उसके अजाब से डरो। अजाब से डरेंगे, बचते रहें, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि अजाब से डरना जो है, अल्लाह के अजाब से डरना खुद नेकियां, तमाम नेकियां शामिल हैं। अल्लाह के अजाब से डरने पर तमाम नेकियां शामिल हैं। खुद ब खुद तुम नेकी करने लगोगे, नेकोकार हो जाओगे। और जिहाद इख्तियार करो, क्योंकि मुसलमान की रूहानियत यही है, जद्दोजहद। क्या करो, जद्दोजहद, कोशिश, काविश। ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ लोग बनी इसराइल, वो रूहानियत इख्तियार करे, क्या करे, शादी वगैरह छोड़ दिए वगैरह, फादर मदर है ना, नन्स फादर्स वगैरह, ये असल में क्या है, रूहानियत इख्तियार कर लिए। अल्लाह तो हुक्म नहीं फरमाया, ये अपने तरफ से परहेजगार बन गए, सो मुत्तकियां। मगर सरकार बोलते हैं कि मुसलमान तेरे लिए ये रूहानियत नहीं है, ये कट जाना दुनिया से रूहानियत नहीं है, बल्कि दुनिया में जिहाद करना का मतलब क्या, जद्दोजहद करना, दुनिया की मुश्किलात का सामना करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में? क्योंकि दुनिया हराम और हलाल में घिरी हुई है, यहाँ हराम भी है हलाल भी है, और हलाल को पाने में मुश्किलात हैं, हराम को पाने में आसानियां हैं। अब हलाल को पाने में जब मुश्किलात हैं तो जद्दोजहद कोशिश और काविश आती है। बात समझ में? बात समझ में? जिहाद से मुराद यहाँ क्या, कोशिश और काविश करना, क्या हासिल करने के लिए, नेकी हासिल करने के लिए। नेकी करना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। दुनिया ऐसा दबा के रखी है, वो दुनिया जो, जिस दुनिया को हराम, वही दुनिया हमारे पास दुनिया। बात समझ में? जो हराम, हलाल, हम तो उस दुनिया को तो दीन कहते हैं। तो दीन हासिल करने के लिए इस दुनिया में जो कुछ भी मुश्किलात उठाना है, काविश, जद्दोजहद करना पड़ता है कि नहीं है? नमाज पढ़ने के लिए कितनी तकालीफें आ रही। नौकरी पेशा वालों को देखिए कि वो कितने मुसीबतों से गुजर कर एक वक्त की नमाज पढ़ना पड़ता है, उनके लिए कितनी जद्दोजहद होती है। बात समझ में आती है? और हराम इतना फैला हुआ है, सूद कितना कैसा मजेदार बता रहा है, सूद की कमाई कितना आसान है और कितना मजेदार बता रहा है। बात समझ में? इस तरह किसी को धोखा देना, ये सब है ना। इन तमाम जद्दोजहद, मुश्किलातों में से गुजर कर आना बहुत मुश्किल है ना। सरकार ने यही फरमाया, यही तेरी रूहानियत है, तू इसमें जद्दोजहद कर, यानी बीवी बच्चों को अपने साथ रखकर उनकी वजह से जो कुछ भी जद्दोजहद तकलीफें उठाना है वो उठाना, ये जिहाद है। सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? ये उठा, ये कोशिश कर, ये तकलीफ उठा। इंसान, अल्लाहु अकबर, इंसान किसे कहते हैं? अक्ल, कुव्वत। अक्ल ही सबसे बड़ी कुव्वत है। हम समझते कुव्वत खाली जोर को, ये जोर है, ताकत, जोर। असल कुव्वत जो है ये अक्ल है। अब वो कुव्वतें क्या क्या करती, क्या क्या कर गुजरती नहीं, हाँ, उन तमाम को सहना। खाली मैं मर्द के लिए कह रहा हूं, ये मत समझ जाओ, औरत मर्द को लेकर सहती, मर्द
औरत को लेके सहता, बराबर एक दूसरों को लेकर सहते हैं। वो भी कैसा, अल्लाह अकबर, इनकी एक सोच, इनकी एक समझ, फिर इनकी एक सोच, इनकी एक समझ, फिर वो दोनों एक जमा होना, परेशानी, एक जमा होना। वो एक जमा होने के लिए कभी किसी की सोच अफजल हो जाती है, हाकिम हो जाती है, किसी की सोच मफजूल हो जाती है, कभी किसी की, तो एक दूसरे पर हावी, कभी मोहताज, कभी हावी कभी मोहताज। यही जिंदगी का तरीका है। सुभान अल्लाह। हर वक्त हमें हाकिम रहेंगे। खबरस्तान में कोई भी नहीं रहा आज तक, रह भी नहीं सकता। वो ये हकीकी हाकिम अल्लाह, वो भी हर वक्त रहेगा। तुम तो अब्द हो ना, तुम कभी झुकना है, कभी उठना है, कभी झुकना, कभी उसकी तजल्ली औज करती है तो उठ जाएंगे, कभी तुम्हारी तजल्ली औज करती है तो झुक जाएंगे। कभी तजल्ली हम पर औज करी उसकी तो हम उठ गए, कभी तजल्ली इन पर औज करी तो ये उठ गए, हम दब गए। बात समझ में आई? बात समझ में आती? ये सब समझना है, ये सब समझना है। ये सब ना समझ करी हर घर में फसाद, हर घर में मुश्किलें, हर घर में परेशानियां, हर नए किसी के सामने आजिज हो जाना, गिर जाना नहीं है, वो भी उठ जाना है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मुख्तार जब इज्ज को जाहिर करता है तो ये कमाल है, कमाल है ये कि मुख्तार इज्ज को जाहिर करे। कमाल है ये, कमाल है ये जानो, पहले ये समझो। मुख्तार होते हुए इज्ज को जाहिर करना ये कमाल है। ये मत समझ जाओ कि मैं मुख्तार हूं, मैं कैसा इज्ज को जाहिर इसके सामने करूं और मैं इसके सामने जलील हो जाऊंगा। नहीं, जलील होते नहीं यार, मुसलमान कभी जलील होता है? होता ही नहीं है। बात समझ में आई? बल्कि मुख्तार जब इज्ज को जाहिर करता है तो बड़ी बात है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्ज को जाहिर करे, बुलंदी, उरूज, आपका उरूज है ये कि मुख्तार होते हुए इज्ज को जाहिर कर रहे हैं रसूलुल्लाह। क्या हम आपसे बढ़ गए? बात समझ में आई? तो हाँ, हर वक्त एक ही तरीके की जिंदगी करना ये तो जानवर का काम है। इंसान ग्राफ चढ़ के उतरता ना, हर तरह की, देखो आप इकोनॉमिक्स को देखो, ग्राफ चढ़ के उतरेगा, चढ़ के, तभी कमाल है। सांस को देखो, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, यही जिंदगी है। बात समझ में? यही जिहाद है, यही जद्दोजहद है। खाली काफिरों के साथ लड़ लेना फकत जिहाद नहीं है। असल जिहाद तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर तो जिंदगी बताया है। जिंदगी में नफ्स के साथ लड़ना, खाली तुम अपने नफ्स के साथ नहीं, तुम्हारे साथ कितने अनफास हैं, उन तमाम नफ्सों के साथ बराबर जिहाद होना। समझ में आया? ये जद्दोजहद जो है ये कामयाबी की तरफ, ये उरूज की तरफ ले जाती है। तो सरकार ने फरमाया कि जिहाद इख्तियार करो, क्योंकि मुसलमान की रूहानियत है ये। असल में मुसलमान की रूहानियत है कि सबके साथ रहकर अल्लाह वाला हो जाना, सबसे कटकर अल्लाह वाला हो जाना ये कमाल नहीं है। सब में घिर के रहकर अल्लाह वाला हो जाना ये कमाल है। ये मेरे उम्मत की शान है। ये वो ईसाइयों की उम्मतों ने इस तरह कर लिया कि सबसे कटकर अल्लाह के हो जाने को रूहानियत और अफजल जाना। मगर मेरी उम्मत पर ये नहीं है। मेरी उम्मत हर लम्हा, हर वक्त वो जिहाद करे। क्या जिहाद? वो कोशिश करे, वो तकलीफ में रहे, तकलीफ को झीले। बात समझ में? जद्दोजहद, मन जद्दा वजदा, जिसने जद्दोजहद किया वो कामयाब हो गया। सरकार ने फरमाया तो जद्दोजहद करते रहे और कामयाबी हासिल करते रहे। बात समझ में? तो सरकार ने कहा ये रूहानियत है मेरे
उम्मत की। और फिर सरकार ने फरमाया अल्लाह का जिक्र किया करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए नूर है। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र में रहो, अल्लाह का जिक्र किया करो। ये उस शख्स को सरकार ने नसीहत फरमाई। क्या नसीहत है! पूरी जिंदगी इस दुनिया की भी आ गई, आखिरत की भी आ गई, यानी पूरी जिंदगी। हमारी जिंदगी खाली ये जिंदगी फकत जिंदगी नहीं, हमारी जिंदगी लामुंतहा चलते रहेगी। हो गए, हम पैदा हो गए, अल्लाह ताला पैदा कर दिया, अभी उसका खत्म इतनी खातिमा नहीं। इंतकाल किसे बोलते? एक जगह से दूसरे जगह को चले जाना। आज चेन्नई में हूँ, हो सके अल्लाह ताला करे करम करे तो हो सके तो अल्लाह ताला मुझ पर करम कर दे तो कल मदीना मुनव्वरा में मैं रह सकता हूँ। सुभान अल्लाह। ये सरकार अगर मुझ पर करम कर देगी तो क्या कौन रोक सकता है? बात समझ में? कौन रोक सकता है? कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं वहां पहुंच गया तो क्या मैं मर गया? नहीं। तो इसी तरह हमको कभी मौत आने वाली नहीं, हम बस ये जगह छोड़ के दूसरी जगह को चले जाते हैं। तो ये पूरी जगह में कामयाब रहने के तरीके सरकार बता रहे हैं कि जहां भी जाओ तुम्हारा सर ऊंचा रहे, जहां भी जाओ तुम अच्छे रहो, ये तरीका बता रहे हैं। तो इस तरीके पर अमल कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह का जिक्र क्या है? ये तुम्हारे लिए नूर है, यानी अल्लाह की याद, यही तुमको रोशनी है, नूर है। नूर कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह की याद करेंगे, जितना जिक्रुल्लाह करेंगे सरकार उतने तुम्हारे से करीब होते जाएंगे। यही नूर है। वो हिदायत करते जाएंगे, वो तुम्हें हाथ पकड़ के साथ चलाते हुए जाएंगे। सरकार का दामन मिल गया तो कामयाबी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।